साथ दें और अपना। जी हम लोग बकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज ये अल्लाह तो रखा प्लीज खत्म अपनी है। वीडियो ऑफ करें, माइक ऑफ करें। ये आप ऑफिशियल उसमें आए हैं, शादी में नहीं आए। अच्छा, प्लीज वीडियो भी ऑफ करें। ओके। तो आज का जो है हमारी एक वर्कशॉप होने जा रही है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि हमारी एकेडमी की डॉक्टर शाहिदा करवाने जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े से एकेडमी का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सेशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो सब कुछ लास्ट में होगा, ठीक है। पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छे से सुनना है डॉक्टर को। तो फ्रॉम ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी जो है वो आप ये वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड है मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। और आपको जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो वो मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी की प्रोवाइड की जा रही होती है, ठीक है। और अब इसमें जो है हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, काउंसलिंग पे और कंसल्टेशंस पे। तो एजुकेशन अवेयरनेस पे भी बेसिकली जो हमारा मेन मकसद है कि अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। तो हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आप कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं डॉक्टर शाहिदा को इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आप ना स्टार्ट कर दें। थैंक्स। ओके, थैंक यू तस्कीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है, इट्स अपॉन द इट इज अ बिग साइलेंट हेल्थ इशू, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। ये हम लोगों के पास बहुत कम डिस्कस किया जाता है क्योंकि इसको एक टैबू समझा जाता है। ओके, ये आपका एकेडमी का पूरे इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स आ गई। इसमें जो वॉलंटियर्स हैं और सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट और वो क्यों जरूरी है। ये एक ऐसा पब्लिक हेल्थ इशू है which is considered as a taboo. The people do not avoid and do not talk about it freely. जैसे menstrual hygiene management is linked with the menstruation, and we all know that menstruation is the part of female reproductive cycle is starting in puberty. Puberty जो है वो start होती है अब फ्रॉम 8 to 11 ईयर्स। एवरेज एज उसकी प्यूबर्टी की इज 10 ईयर्स। और मेंस्ट्रुएशन की एज हमारी, जिसको हम मेनोर्की कहते हैं, वो स्टार्ट होती है, एवरेज हमारे पास उसकी एज है 10, बट मिनिमम मैक्सिमम 15 ईयर्स तक वी हैव टू वेट अबाउट फॉर द मेंस्ट्रुएशन। ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि लोग समझ सके व्हाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, व्हाई मेंसेस, व्हाट आर मेंसेस। इफ वी कैन, जैसे हम पूरी अपनी बॉडी को मैनेज करते हैं, इफ वी डू नॉट मैनेज आवर बॉडी ड्यूरिंग द menstrual cycle, which is very much normal, then it has got various very serious ill health, including reproductive tract and urinary tract infections. बहुत कम लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है कि अगर वी डू नॉट रेस्पेक्ट और दिस, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेज नहीं करेंगे, तो वो इन्फेक्शन जो है उसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी हमारी पूरा ट्रैक्ट है उसकी भी इन्फेक्शन कॉज करेगा, यूटीआई भी करेगा। ये हम अपनी अमूमन क्लिनिकल उसमें देखते हैं। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं तो उनसे मैं सबसे पहले उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में पूछती हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है। और फाइनली इट ends in the infertility. More than half the school in low income countries, because we belong to low income countries, either lack sufficient toilet for girls or they are frequently not very clean,
आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो स्कूल्स में जो टॉयलेट्स अवल तो है नहीं गर्ल्स के लिए, अगर जो हैं भी दे आर नॉट क्लीन वाटर, नॉट क्लीन सोप और आर थिंग ये आगे आएंगे आपके पास. So it's very necessary that we should talk about the with the girls, especially of adolescent age, that what is menstrual hygiene management, कि वो ड्यूरिंग मेंसेस किस तरीके से न सिर्फ अपनी बॉडी को क्लीन करें बल्कि अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी केयर कर सकें. इन द होल वर्ल्ड जो है ईच ईयर 28 मई को जो है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट सेलिब्रेट किया जाता है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर नहीं होता. अब क्वेश्चन इसको 28 मई इसलिए कि एवरेज साइकिल हम कहते हैं 28 तारीख का एवरेज, और एवरेज 5 डेज चलता है. तो मई हम क्या करते हैं, वी रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल products, periodization and sanitation facilities. ये गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं होता लेकिन जितने भी अवेयरनेस रेज करती हैं. हैप्पी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, और एवरी ईयर थीम डिफरेंट होता है. एवरीवन डिजर्व अ सेफ एंड स्टिग्मा फ्री पीरियड. पीरियड इज अ नॉर्मल हेल्थ की साइन है, इट इज नॉट अ स्टिग्मा. We have to understand it. अब हम आते हैं what is the menstrual hygiene management. According to the WHO, menstrual hygiene management is defined as the practice of using clean menstrual management materials like pad or cloth to absorb. वो इसमें इतनी होनी चाहिए कि जितना भी menstrual मटीरियल आता है उसको एब्जॉर्ब करे, ये नहीं कि लीक होता रहे. और कलेक्ट menstrual blood, changing them in privacy as often needed. Privacy is very much important in MHM. And having access to facilities for washing the body. जाहिर है जब हम चेंज करने जाते हैं we have to wash the body and disposing of ये used material hygienical. ये भी इसका MHM का पार्ट है कि किस तरीके से जो डिस्पोज करना है हमें यूज मटेरियल उसके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए. Or it includes the knowledge and understanding to manage menstruation with dignity and without discomfort or fear. जैसे हमने देखा है कि एक डिस्कम्फर्ट की लेवल तो आ जाती है हर लड़की में, और डर रहता है कि कहीं कोई आ ना जाए, हम पैड चेंज कर रहे हैं या वॉशरूम में जा रहे हैं, तो इस स्टिग्मा को हमें दूर करना होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि बिल गेट्स, उसने सबसे ज्यादा बॉलीवुड की जो मूवी थी टॉयलेट और पैडमैन, इसको कहा था कि ये जो है उनकी जो स्टेटमेंट आई थी, दे ही सेड दैट इट इज दीज आर वन ऑफ द बेटर adverts for sanitation and reproductive health than any other development intervention. Another movie, Padman, directly dealt with the taboo subject of menstrual hygiene management, and even it changed the people's perception regarding reproductive health. The message gained is that menstrual hygiene management is not a personal issue, but a development economic issue as it significantly impairs women's health, एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. अब ये सब कैसे होता है कि इकोनॉमिक और एजुकेशन वो हम आगे बता रहे हैं. एसेंशियली MHM comprises both practical aspects of managing menstruation, मटीरियल, फैसिलिटीज, डिस्पोजल, जो पहले मैंने बताया तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं, एंड द नॉलेज एंड सोशल सपोर्ट नीडेड टू डू सो विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस. क्योंकि हमारे पास जाहिर है एक तो नॉलेज नहीं होती है और हमारे पास सोशल सपोर्ट नहीं होती है लड़कियों को. अब क्या चाहिए हमें फॉर द MHM? प्राइवेसी, MHM मटीरियल होना चाहिए, सोप, वाटर, और ये जो इसका टॉयलेट जो होता है वो फ्रेंडली, मेंस्ट्रुअल फ्रेंडली होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए उसमें कि कोई
अलग से, मतलब औरतों के लिए एट द वर्क प्लेस, इवन एट द होम एंड इन द स्कूल्स. अब व्हाट आर द हेल्दी हैबिट्स ड्यूरिंग योर पीरियड? सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी काम करने से पहले वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम एंड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग ए मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट. सबसे पहले हैंड्स वॉश करने हैं. उसके बाद डिस्कार्ड यूज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट प्रॉपरली, रैप देम विथ टॉयलेट पेपर. आपने देखा होगा कि जितनी भी आती हैं अपनी प्रोडक्ट्स आती हैं, पैड्स आती है, उसके साथ एक प्लास्टिक का दिया हुआ होता है. उसका यूज किसी को नहीं पता है. वो जो हम यूज करते हैं वो उसमें बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, उसमें हमें रैप करके फिर उसको हमने डालना होता है. डू नॉट फ्लश मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स डाउन द टॉयलेट. एक स्टडी आई है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोब में जितना भी ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो क्लॉगिंग, जो हमारे जो पाइप्स वगैरह हैं, उनका सबसे सबसे पहला सबब यही है कि वो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो है उसमें फ्लश कर देते हैं. जब वो फ्लश हो जाते हैं तो दे क्लॉग. सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि हम उनको, और उस पर कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, यानी कि आपकी सैनिटेशन पे कॉस्ट बढ़ जाती है. इसका बहुत ज्यादा मतलब है. और जो लोग साफ करते हैं उनके पास इतनी नहीं होती कि बड़े बड़े ग्लव्स हो, ये हो, वो नहीं होता. तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए नेवर एवर फ्लश इनटू द पाइप. ये हेल्दी हैबिट्स दिखाई गई हैं. जहां पर आप एक रखते हैं वॉश बेसिन, वहां पे यू हैव टू कीप टू. और जो वॉश बेसिन, ये डस्टबिन रखते हैं, तो जो फीमेल टॉयलेट में है तो वो विथ लिड होनी चाहिए, ताकि जो उसमें मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हम रैप करके रखते हैं वो उसमें लिड के साथ कवर हो जाना चाहिए. और जो क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं या जिसको अब तो वॉशेबल भी आ गई हैं, तो उनको सन में, सूरज की रोशनी में ड्राई ड्राई करना है, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेस होते हैं विच किल द बैक्टीरिया. इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप इसको, हमने एक दफा एक सेशन में बताया था तो फिर हम दोबारा उसी जगह पे गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको याद था कि हमें, क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा कि वहीं पे कपड़ा टॉयलेट पे धो साफ करते हैं, टॉयलेट के अंदर ही वही ड्राई करते हैं, टॉयलेट के बाहर आकर वही थोड़ा सा डंप होता है तो हम कर लेते हैं. तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि उसको सनलाइट दिखाई जाए. उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो उसको किल कर देता है, बैक्टीरिया को कर देता है. अब मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल हैं? हर जगह कल्चरली जो है ना, वो उसके हिसाब से लोग अवेलेबल करते हैं. एक तो सैनिटरी पैड्स आते हैं जो बहुत कॉमन है. हमारे मुल्क में भी जो है तकरीबन 14% जो है वो यूज करते हैं, बिकॉज देज आर वेरी मच कॉस्टली. अब वो किस तरीके से यूज करनी है? एवरी फ्यू आवर्स, नो मैटर हाउ लाइट द फ्लो, चेंज देम मोर फ्रीक्वेंटली इफ योर पीरियड इज हेवी. इसका रीजन मैं बताती हूँ. अगर आपने उसको चेंज नहीं किया, ब्लड इज नॉट डर्टी. जो ब्लड आ रहा है वो वही ब्लड है जो हमारे नसों में दौड़ रहा है. लेकिन जब वो आप बहुत देर तक, लड़कियां यूज नहीं चेंज करती हैं, वो जब ड्राई हो जाता है तो उसमें हमारा पसीना आ जाता है. वो क्रिएट्स एनवायरमेंट टू फ्लरिश द बैक्टीरिया. उसमें जब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. एक आप लोगों को फील होगा कि एक टिपिकल सी स्मेल आती है, और वो इन्फेक्शन ऊपर भी जाता है. और ज्यादातर रेश आपने सुना होगा, लड़कियां आती है हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास जब लड़कियां आती है जिनके पूरा बाहर वजाइना पर रिप्रोडक्टिव जो बाहर जेनिटल है उस पर रेश होता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप पैड यूज करती हैं और कितनी कितनी देर में ऊपर. और ज्यादातर क्वेश्चन जवाब यही होता है, हम सुबह स्कूल जाते हैं फिर घर आकर करते हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है. तो ये हमें जरूर करना है कि उनको बताना है कि कितना भी लाइट फ्लो हो, तो खून वही है जो हमारे जिस्म के अंदर है. लेकिन जब उसको कर देंगे तो वो पूरा और ड्राई होके वो इरिटेशन भी करेगा. टेम्पोन्स हमारे पास पाकिस्तान में बहुत उसका रवाज नहीं है, लेकिन जहां पर यूज कर रहे हैं तो वो भी सोच समझ कर करना चाहिए कि अगर उसको भूल गए 8 आवर्स तक तो वो शॉक सिंड्रोम कर लेगा. तो इसलिए हम उन लोगों को लिए जो यूज करते हैं उनके लिए बता रही हूं मैं कि वो रात को सोते वक्त भी चेंज करें और डोंट लीव इट
हमने अक्सर सुना होगा कि शार्क सिंड्रोम में लड़कियां मर जाती हैं ये टेम्पोन्स की वजह से। मेंस्ट्रुअल कप्स बाहर यूज होते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। वो भी एवरी डे आपको यूज करके जब आपके मेंसेस खत्म हो जाए तो उनको स्टरलाइज करके और सेफ जगह पर बॉयल वाटर में करके, जिस तरीके से हम बच्चों के फीडर स्टरलाइज करते हैं ना, उस तरीके से इनको बाकायदा मेंस्ट्रुअल कप्स को स्टरलाइज करके सेफ जगह पर सेफ रैप करके रख देना है अंटिल योर नेक्स्ट मेंसेस। अब ये पीरियड अंडरवेयर्स आ गए, ये रियूजेबल अंडरवेयर हैं। इसमें कुछ मशीन में होते हैं, कुछ ऐसे ही आप वॉश कर सकते हैं। इनके लिए भी इट इज वेरी मच नेसेसरी वॉश विथ जो उसके स्टेन्स हैं, और इनको रिंस thoroughly with water, because if some detergent will remain there, that detergent will cause allergy to you. और जो औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती हैं उनके लिए भी ये है कि वो कपड़ा भी बेशक इस्तेमाल करें, वो कपड़ा भी वही कपड़ा होना चाहिए जो साफ हो, और उस कपड़े को भी हमें जो है वो ड्राई करना है, और रनिंग वाटर के साथ, साफ पानी के साथ धोकर उसमें से जितना भी डिटर्जेंट है वो निकाल के सनलाइट में हमें उसको ड्राई करना है। और नेवर एवर यूज, थोड़ा सा भी गीला कपड़ा हो तो नेवर एवर यूज दैट। ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कप्स हैं, टेम्पोन्स हैं और पैड्स हैं जो होते हैं। अब अदर हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग दीज डेज, हमारे पास एक टैबू है कि कहते हैं कि डोंट वॉश योर बॉडी, और नहाना नहीं है मेंसेस में। भाई क्यों नहीं नहाना, को मेंसेस बंद हो जाएंगे, पानी पड़ेगा तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं। टेक बाथ डेली, वेयर लाइट वेट ब्रीथेबल क्लॉथिंग, और ट्राई टू यूज कॉटन अंडरवेयर्स बिकॉज इट विल, जैसे हवा थोड़ी पास होती है तो वो थोड़ा सा ड्राई होना लगता है। चेंज योर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स रेगुलरली। ट्रैप्ड मॉइस्चर प्रोवाइड्स अ ब्रीदिंग, जैसे मैंने पहले बताया, वो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड फंगाई। वियरिंग अ पैड और पीरियड अंडरवेयर फॉर टू लॉन्ग कैन लीड टू रैश और एन इन्फेक्शन। सबसे बड़ी वजह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की, विच लीड्स, हमें नहीं पता, साइलेंट इशू है, इट लीड्स इनटू इनफर्टिलिटी। नीचे से इन्फेक्शन जाएगा, ट्यूब ब्लॉक कर देगा, इट विल, और ये हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। कीप योर जेनिटल एरिया क्लीन, ये बहुत जरूरी है कि हमें जेनिटल एरिया क्लीन कैसे करना है। अक्सर लड़कियों को नहीं पता होता है। वॉश द आउटसाइड ऑफ योर वजाना एंड बॉटम एवरी डे, जब वॉशरूम में जाते हैं। बहुत जरूरी चीज है, वाइप फ्रॉम फ्रंट ऑफ योर बॉडी टुवर्ड्स द बैक। वाई? बिकॉज हमारी एनल रीजन जहाँ से हम पोटी पास होती है, स्टूल पास होता है, वहां पर नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। Do not wash your vulva from back to front. Always wash from front to back. Only water to rinse your vulva. ये जो बहुत सारे आते हैं, कहते हैं भाई ये मुख्तलिफ होती हैं वॉशिंग, आपको इंटरनेट वगैरह पे आप देखते हैं। क्योंकि वजाइना में अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है सेल्फ क्लींजिंग का, टू मेंटेन द पीएच। इफ यू विल यूज अदर प्रोडक्ट्स तो इनका जो एक मैकेनिज्म पीएच है, एक बैलेंस है, इट विल डिस्टर्ब, इट विल अलाउ द फंगाई एंड बैक्टीरिया टू ग्रो। सो डू नॉट यूज soap, do not use any shampoo, do not use any scented toilet tissues वगैरह, ताकि उसका पीएच जो है वो नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। अनसेंटेड टॉयलेट पेपर्स, टेम्पोन और पैड्स, आपने देखा कुछ ना कुछ सेंटेड हाइजीन प्रोडक्ट्स आती है विच कैन इरिटेट। अक्सर हमें पेशेंट बताते हैं कि हमें फलां यूज की थी, क्योंकि लोकल हैं तो वो क्वालिटी कंट्रोल का इशू होता है, तो इट विल इम्पैक्ट योर नेचुरल पीएच बैलेंस एंड इट विल अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो, फंगाई टू ग्रो। और अक्सर लड़कियां हमारे पास आती हैं, हमें इचिंग हो रही है, वल्वल वजाइनल रैश भी हो रहा है, और प्लस ये हमारे पास ये फंगल इन्फेक्शंस के भी बहुत सारे केसेस आते हैं। इनफ लिक्विड, चाहे पानी पिए कुछ भी करें, क्यों? क्योंकि जो भी अगर थोड़े बहुत बैक्टीरिया हैं तो आपका टू क्लीन योर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन।
track and monitor your period. Menstrual cycle is a valuable marker for your overall health. Irregular period can be a sign of condition like diabetes, thyroid, celiac disease. You can track your period on a calendar or with an app on your phone. आजकल apps आ गई हैं, उस पर आप जो है for any purpose you can keep your menstrual calendar जो है ना वो बहुत जरूरी होता है. How to keep hygiene? ये आपको चेंज नेपकिन्स 2 to 3 times, dry undergarments under sun, completely fine to talk about it, keep clean and dry. और मेंसेस के बारे में ये भी एक हेल्दी साइन है. इट्स नॉट ए स्टिग्मा, इट इज नॉट ए टैबू कि हम बात नहीं कर सकते. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इंश्योर वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन. इसलिए कि हमारी हेल्थ जो है रिप्रोडक्ट, एक जो इसकी डेफिनेशन आती है पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की या हेल्थ में जो नई डेफिनेशन है उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम जिस्मानी ज़हनी तौर पे, बट अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुड आल्सो बी हेल्दी. उसके लिए हमें वी हैव टू कीप हाइजीन प्रॉपर. स्कूल एब्स्टिनेशन, आगे स्टेटिक्स आते हैं कि कितना ही लड़कियां स्कूल मिस करती हैं रादर द ड्रॉप फ्रॉम द स्कूल. Support women's participation at work. If there are not facilities, they don't know about MHM, they cannot participate in the creative activities. Promotes cleanliness and confidence. जब हमें पता होता है कि because we have got enough material which can absorb, which can collect blood, तो we can go anywhere. कि हमें ये जो बुली करते हैं या शेम आता है कि पीछे से कपड़े खराब हो जाएंगे, तो वी कैन मूव विथ कॉन्फिडेंस एट आवर वर्क प्लेस, एट स्कूल, एट होम. फाइट स्टिग्मा एंड टेबूज. अगर एमएचएम बात करेंगे, वी विल ओवरकम दिस ग्रेट पब्लिक हेल्थ इशू. On any given day, just imagine more than 300 million women world are menstruating. एक दिन में 300 मिलियन औरतों को माहवारी आती है और 500 वुमेन उनके पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स की है ही नहीं. पाकिस्तान में 50% ऑफ गर्ल्स know about menstruation before menarche because it's a taboo to talk with the girls about the menses. When they first menstruate, then they come to know what is this. We have to educate our women, mothers, teachers to talk about the menarche so that when they get menses first time, menarche is the term used for the first time menses. तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें उनको मैनेज करना है. Many miss school due to lack of facilities. Everyone knows that we don't have any facilities in schools. Even I have visited many private schools, private hospitals, of public workplaces. There is no any facility. It is a global issue with local impact. Missing schools, 23 million girls drop out of school annually due to lack of proper menstrual hygiene. Just imagine. पाकिस्तान में स्टैटिक्स 1-2-4 स्टडीज इस पर हुई है, ज्यादातर नहीं हुई है. उन्होंने कहा है कि 79% ऑफ गर्ल्स इन पाकिस्तान लैक एक्सेस टू प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट. A UNICEF WASH study in Muzaffarabad found about 50% of girls miss 1 to 5 days of school every month due to their periods. फिर क्या होता है? What happens? Either they are thrown away from the school or they do not get attendance certificate. They are unable to continue their education. और जो 5 दिन का लॉस होता है उनको करने के लिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है कि कंपनसेट करने के लिए दे गेट हाईली बर्डन्ड. Globally, an estimated 10 to 20% of girls miss school during their period due to lack of menstrual hygiene facilities. And resources. This abstinence can lead to girls missing a significant portion of their education, and in some cases even dropping out of school entirely. Drop कर देते हैं उनको स्कूल से.
व्हाट इज पीरियड पॉवर्टी? पीरियड पॉवर्टी फ्रॉम बहुत वो है कि व्हेन who menstruate doesn't have access to a safe, यानी कि माहवारी की गुणवत्ता के one don't have any access to a safe way to manage their periods. सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, access to clean water, privacy, a comfortable environment where you can ask questions, and high quality period product to manage periods. This is called period poverty. We all have to fight against this period poverty. Menstruation can affect all aspects of life, girl. If there are not facilities, girls miss school during their periods, no facilities, health, use of compromised menstrual hygiene materials can lead to infection. Infection एक दफा हो जाए, we all know that it is very much difficult to treat. और हम जाहिर इस पे बात नहीं होती तो पता भी नहीं चलता. इकोनॉमिक्स, हाउ डज इट वर्क्स ऑन इकोनॉमिक्स, हु डू दोज वर्क. पहले तो औरतें इतना लेबर फोर्स में नहीं थी, वर्किंग फोर्स औरतों की बढ़ गई है, तो जितने दिन वो मिस करती हैं अपने वर्क के तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, सप्लाईज नहीं है. ये का सिर्फ लो इनकम कंट्रीज में होती है. डिग्निटी, girls may suffer from discomfort, teasing or shaming, and face exclusion from everyday activities. This is very much common in our schools and universities. That's why our organization Betak has all the volunteers who are males, because they go and they educate their families and talk about this. ये स्कोप है जो हम लोगों ने डेवलप किया है. पार्टीज, गर्ल्स में बी डिस्ट्रैक्टेड और लेस प्रोडक्टिव ड्यूरिंग स्कूल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज ड्यू टू पेन, डिस्कम्फर्ट एंड फियर और लीक्स. हमारे स्कूलों में या उसमें जो वर्क प्लेस है वहां पर देयर इवन पेन किलर्स भी दे आर नॉट अवेलेबल, सो वी फील डिस्कम्फर्ट देयर. Access to sanitary products in Pakistan is a very challenge. We all have observed when we go to shops for purchasing these, there are black shoppers. We keep this like this is a stigma. It is a very challenge. Men, due to various factors, including poverty, they are very expensive. Cultural norms, we are not allowed, females are not allowed to go and purchase these products. Education, menstruation is still considered taboo in many parts of the country, leading to a lack of awareness and discussion about menstrual hygiene. Additionally, the cost of sanitary products is often prohibitive for many women and girls to afford, leading them to resort to unhygienically अल्टरनेटिव सच क्लॉथ भी हम लोगों पे पास कौन सा होता है जो हम डिस्कार्ड कर चुके होते हैं, जो घरों में हमने जाके इंटरव्यूज लिए, तो जब हम अपने जब ड्रेसअप होते हैं वी ड्रेसअप विथ न्यू क्लॉथ, बट फॉर मेंसेस वी यूज ओल्ड क्लॉथ जो कि इस काबिल भी नहीं होता जो एब्जॉर्ब कर सके, और उसके वजह से बहुत सारा उसमें होता है. सबसे बड़ी बात ये कि sanitary products are necessities, but in Pakistan, they have been considered by government as a luxury item. So 12% luxury tax लगा दिया गया है उसकी वजह से. और जाहिर है जो मैंने पूछा है लड़कियों से तो वो कहते हैं हमारा 1000 रुपीज जो है वो खर्च हो जाता है इस पर. और अगर किसी के घर में 3 बेटियां हैं तो 3000 वहां कहाँ से लेंगे, क्योंकि 2 पैड के पैकेट तो चल जाते हैं एक महीने में. दिस इज कॉल्ड पीरियड पॉवर्टी. तो इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा. मेंस्ट्रुअल, वी आर वर्किंग फॉर दिस. आज सुबह भी मैं गई थी सेशन करवाने एक रूरल एरिया में. मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, नॉट अ प्रिविलेज. ये हम एज अ प्रिविलेज नहीं आपसे ले रहे हैं, ये हमारा हक है, ये हर औरत का हक है.
menstruates. 1 in 10 girls can't afford to buy menstrual products. Why do girls miss school during periods? Lack of gender-sensitive toilet or private place to change period products. Lack of dustbins. जैसे menstrual hygiene management में आता है, you have to throw it. एक लिड वाली डस्टबिन होती है, उसमें थ्रो करना होता है. डस्टबिन होती नहीं है, आप जाते हैं देखते हैं कि इधर इधर उधर पड़े रहते हैं. और ये वेस्ट जो है ना, जब तक आपके जिस्म के साथ है तो सही है. अगर आपने उसको डाल दिया, उसमें मक्खियां आ गई, पानी आ गया, बैक्टीरिया आ गया, स्मेल आ गई, तो हर फर्द की जिम्मेदारी है कि उसको अपने उस तरीके से हर शख्स अपने हिस्से की जमीन साफ करेगा तो पूरी जमीन साफ हो जाएगी. रिजल्टिंग इन गर्ल्स हैविंग टू कैरी सॉइल पैड्स इन देयर स्कूल बैग्स ऑल द डे बिकॉज देयर आर नो डस्टबिन्स. वो लड़कियां चेंज करके शर्म के मारे, ज़ाहिर स्कूल में बाहर लड़कियां खड़ी होती हैं, वो स्कूल में वो सॉइल बैग, आप जस्ट इमेजिन, दीज आर फैक्ट्स. लैक ऑफ एक्सेस सफिशिएंट वाटर अवेल तो है ही नहीं, और अगर है भी तो क्लीन एंड हाइजीन पीरियड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. वहां पर पानी होता ही नहीं है, तो लड़कियां कहती हैं हम स्कूल क्या जाएं, ज़ाहिर किस चीज से क्लीन करेंगे हम अपने आप को. More than a third of girls in South Asia miss school during their periods, often because they lack access to toilet, pads, and many receive no education about menstruation. Every girl counts. एक लड़की भी अगर ड्रॉप हो जाती है, according to the study conducted by UNICEF, the students' toilets were found to be extremely dirty with no soap and broken taps. Lack of availability of sanitary napkins, वो तो होते ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं होते. And disposal facilities for use sanitary napkins was reported by the nearly all of the students. Even painkiller tablets were unavailable, but in case where the girls complained of severe pain, the teacher asked them to leave for home. वो किसी तरीके से मैनेज करके आ भी जाती हैं, तो उनको कहते हैं कि आप घर चले जाएं क्योंकि आपको मेंसेस आ गए, दर्द हो रहा है और हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है. हम लोग स्कूल्स में भी प्रोवाइड करते हैं जो सेशंस जो हैं, वो हम स्कूल सारे जो हैं, अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में. अगस्त में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा. सारे टीचर्स को ज्यादातर हम अभी करेंगे हमारे न्यू प्रोजेक्ट में. हाउ डज मिसिंग school impact a girl growth and development? Missing out 2 to 5 days of school every menstrual cycle means that girls are missing out on school curriculum regularly and fall behind with their coursework. Naturally, at the end they feel overburdened. As a result, they face increased pressure at school as it can take a toll on their final grades to progress to the next class. While at school during periods, studies show that girls participate less in class, have low concentration,